Yes, good morning students. How are you beta? Okay बेटा, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। तो बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कल पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और स्पीड पढ़ा था, जिसमें हमने स्पीड के बारे में जाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में भी पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। जब हमने स्पीड पढ़ा था उस स्पीड में हमने ये पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity। ठीक है बेटा, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बेटा, यूनिट क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं मीटर, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो वेलोसिटी के यूनिट भी क्या बन गए, मीटर पर सेकंड। यही यूनिट स्पीड के भी थे, स्पीड के भी क्या थे, मीटर पर सेकंड। स्पीड के भी और वेलोसिटी के बोथ हैव सेम यूनिट्स। ओके बेटा, दूसरी बात, ये वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हुई, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। सेम उसी तरह वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी क्या, वेलोसिटी। आगे आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहले आता है बेटा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहेंगे हम, an object is said to be in uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. An object is said to be in uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. For example बेटा देखो, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। इधर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और ये ले लिया टाइम इन सेकंड। एक ले लिया डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकंड। ये ले लिया हमने 10, 20, 30, 40, 50 और टाइम ले लिया हमने 3, 6, 9, 12, 15। कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 सेकंड में 10 मीटर कर रहा है, 6 सेकंड में 20, 9 सेकंड में 30, 12 सेकंड में 40 एंड सो ऑन। अगर इस तरह की वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा बात है।
आगे आता है इससे आगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बेटा दो तरीके हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर आइदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल, चाहे इसको अनइक्वल कर दीजिए, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल देंगे ये कर देंगे, जैसे 3, 5, 8, 15, 20 ये कर दिए, अनइक्वल इंटरवल है। तो ये क्या हो गया, एज द डेफिनेशन सेज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि ये तो इक्वल है लेकिन टाइम के इंटरवल क्या है, अनइक्वल है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या दूसरा क्या हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मान लो अनइक्वल हो जाए तो ये हम एक बराबर रखेंगे, ये तो वही रहेगा 3, 6, 9, 12, 15 और ये क्या बन जाएगा, जैसे 10, यहाँ पे क्या हो गया 15, यहाँ पे कितना हो गया 25, यहाँ पे कितना हो गया 38 और यहाँ पे हो गया 55। ये सारे क्या हो गया अनइक्वल। या ऐसे भी हो सकता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि वो एक जैसा नहीं है। अगर ऐसा केस आता है देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट बेटा एवरेज वेलोसिटी। देखिए मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। एक ऑब्जेक्ट को ए से डी तक जाना है, कैसे होते हुए, बी और सी से होते हुए। मान लेते हैं ए से बी तक वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे जा रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पे जा रहा है मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड से। इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन उसको जाना कहाँ है, ए से डी तक। जब वो ए से डी तक पहुंचता है तो उससे पूछा गया कि वो किस स्पीड से आया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो क्या हो गई, एवरेज निकल गई। तो क्या डेफिनेशन हो गई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एवरेज स्पीड इफ yes simply we can say that it may be defined as a ratio of the total displacement covered by object in total time, then object is said to be have average speed। क्या लिखेंगे, may be defined as the ratio of total displacement covered in total time taken। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ये है बेटा आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्या है बेटा ये, एवरेज वेलोसिटी। आगे आएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम जैसे स्पीड का, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब बेटा हम करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।
बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? फर्स्ट डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन लिख दो, वो आपको मैंने लिखवा दिए पहले। पहला क्या है? स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों का फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity। सेकंड डिफरेंस हो गया बेटा। थर्ड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, स्पीड इज आइदर इक्वल टू वेलोसिटी और ग्रेटर देन वेलोसिटी। या तो स्पीड क्या बोलता है, वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी आइदर इक्वल टू स्पीड और लेस देन स्पीड। या तो ये इसके बराबर होगी या इससे कम होगी बेटा। ठीक है, पता चल गया बेटा। एंड एक और लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर मीटर पर सेकेंड। दोनों के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। बेटा आइए अब करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। देखो इस तरह से बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपका क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ये आ गया 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये 4 मीटर, उसका 3 मीटर इधर को, 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। इन 10 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया? 10 सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1 यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 you have to calculate distance। Number 3 velocity। Number 4 average speed। ये चीजें आपने निकालनी है। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है आपको। तो हमने क्या किया, ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया, ओ ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बॉडी यहां से मूव करी है, ऐसे गई है ये, तो हमने क्या बन गया, ये एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो हम क्या कर सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। निकाल दीजिए, क्या बन गया बेटा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या बन गया बेटा, ओ बी इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड ओ बी क्या आ गया, अंडर रूट 25। ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। कितना आ गया, ये देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस, 5 मीटर। देयरफॉर वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिख दो,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। आंसर। बेटा एक बात और, आपने 5 लिख दिया, मीटर नहीं लगाया, गलत। फिजिक्स में यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इट इज वेरी मच कंपल्सरी टू राइट द यूनिट्स। दूसरा पूछा उसने डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट पहले ओ से चल के ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, तो डिस्टेंस क्या होता है, सारा एल्जेब्रिकली ऐड होता है। देयरफॉर डिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। कितना बन गया बेटा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। आंसर। डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 7 मीटर। कितना आ गया बेटा आपके पास, 7 मीटर। आगे आता है बेटा आपका नंबर 3 स्टेप पे उसने पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका बेटा, 5 मीटर। कितना बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5, टाइम कितना है 10। क्या आ गया बेटा, 0.5 यूनिट वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया बेटा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लास्ट में बोला बेटा निकालने को एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे लिख दिया मैंने, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 7। कितना आ गया बेटा ये, 7 टाइम कितना है 10 इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा आपका। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है बेटा, एक और न्यूमेरिकल करते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ट्रेवलिंग इन हिज कार राम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। डिस्टेंस को मैंने बेटा एस से लिख दिया, एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इन 15 मिनट। टी इज इक्वल टू 15 मिनट। देखिए बेटा जो हमारे एसआई यूनिट है वो मिनट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो इसने दिए हैं 15 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करिए, कितना बन गया, इज इक्वल टू 15/60। ये किस में आ गए बेटा, आपके आवर में आ गए। किस में आ गए बेटा, ये आवर में आ गए आपके ये। अब उसने बोला यू फाइंड इट्स वेलोसिटी इन किलोमीटर एंड मीटर पर सेकंड। दोनों में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में। देयरफॉर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया, 10 किलोमीटर कर लो पहले, अपॉन आवर 15 × 60। ठीक है बेटा, कितना आ गया आपके, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई बेटा किसमें, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई जब हमने किलोमीटर पर आवर में ले। लेकिन दूसरे इसमें बोला आल्सो कैलकुलेट इन मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड क्या बन गया बेटा, 40 × 5/18। ये आपको पहले बताया हुआ है कि जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, ये बन गया बेटा 2 से हमने काट दिया, कितना बन गया 100/9। कितना बन गया बेटा ये 100/9। कर दीजिए 11.11 मीटर पर
सेकेंड। कितनी आ गई? 11.11 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे बेटा यू हैव ट्राई टू सॉल्व। इस तरह से आप कोशिश करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज पूछिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।